अर्ज किया है कि घुड़सवारी भी जरूरी है, घुड़चड़ियां भी जरूरी है, पर ऐसा ना हो कि सारे घोड़े ही भगने लगे। अरे भैया, स्त्री के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है, पर ऐसा भी तो ना हो कि पुरुषों के ही लगने लगे। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। आई एम बैक। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर। मैं उनका भला ही चाह रही थी कि ठीक है हर महीने का जो भी है जैसा है, तो अब उन्होंने बोला कि एक अमाउंट रख दीजिए करके, तो जिस तरीके से मुझे मतलब सही लगा मैंने रखा था सर कि कम से कम चलिए 25 लाख ऐसे दे दीजिए करके। हाँ भैया, मैंने माना कि पुराने समय के पुरुषों ने स्त्रियों के साथ बहुत बुरा किया है, उनका शोषण, अत्याचार, दमन, पिचका दिया उनको। इसमें हमारी क्या गलती है? सारा बदला हमसे ही ले लोगे क्या? हमारी ही टट्टी निकाल दोगे क्या? हमने कुछ किया थोड़ी है भैया। यस, कितना देंगे आप? दिन रहे हैं 7 मैडम, 7 दिन रहे हैं और एक महीने वो मेरे घर पर ही है। 15 लाख तो मैंने इकट्ठा कर रखे थे, लेकिन अब 15 लाख मुझे और लोन लेने पड़ेंगे। 10 दिन शादी को हुए हैं, उसके बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं और उसके बाद एलिमनी मांगी जाती है 30 लाख। एलिमनी और लॉजिक एक लाइन में आ ही नहीं रहे हैं। लड़की से पूछा जाता है कितनी एलिमनी चाहिए, कोई लॉजिक नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, तुझ पे जितनी गिनती आती है वो बोल दे तू, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, एलिमनी हो गई है, एक्सटॉर्शन मनी हो गई। भाई, दुनिया पुरुष प्रधान थी, स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा था, स्त्रियों को हमें ऊपर करना था, लेकिन ऊपर करते 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 बहुत ही ऊपर चली गई है यार। अरे हमसे ले लोगे सारा बदला, हम पे खुद के लिए पैसे नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, टट्टू टिक रहे हैं हमारे भाई। My wife is cheating on me. Can I get a divorce without having to pay her any alimony? You are going to file your divorce case on the ground of adultery. It's going to take between minimum of 3 to usually 7, sometimes 10 years for that divorce case to be decided. डावरी, वायलेंस, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब स्त्रियों के पक्ष में इतनी आसानी से मान लिए जाते हैं। वो तो मुंह से कहते बस कि मारा था इसने, ये देखो खुरच दिया इसने पंजे, चाहे बिल्ली ने मारे हो, उस पुरुष को तो उठा लिया जाता। हाँ भैया, क्या बात है, केस नहीं है, झूठा सच ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आसपास की जो अंटियां घंटियां हैं उन्होंने साबित कर दिया कि ससुरा मारता होएगा, ससुरा गंदा आदमी है, ससुरा लेता होगा दहेज, रोज लड़की को परेशान करता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हो रहा है जरूर, लेकिन ये भी तो बनाओ कि झूठा ना कर सके कोई। उसके लिए भी तो कुछ सेंस लॉजिक वाला कानून होना चाहिए कि नहीं, कि लड़की ने कह दिया कि नहीं भाई ऐसा मारा है और तुमने धर लिया उसको। यार, I've claimed rupees 4 lakhs per month. Per month. जिन लॉ की जरूरत है, जो बनने चाहिए कि भैया ऐसा हो जाए तो पुरुष क्या करे, वो लॉ नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण आदमी की जान जा रही है। इस पे कोई काम नहीं करना, फालतू के लॉ बनाने। भाई, गुजरात में गाय की चुम्मा लेने पर केस है, गाय की चुम्मा का लॉ। भाई साहब, गाय की बताओ, बहुत ही जरूरी। और कितना जरूरी था भाई साहब, गाय की चुम्मा ली कैसे जा रही है? गाय की चुम्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मर रहा है, गाय की चुम्मा नहीं ली जानी चाहिए बस। क्या है? 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? 6 लाख रुपए एलिमनी सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, और बच्चा भी नहीं है कोई। अरे प्रिंसेस एलिजाबेथ, ऐसा कैसा लाइफस्टाइल है तेरा? तू सोने के बनियान पहनती हो, तू 1000 घोड़ों पे जाती हो एक साथ, तू जमीन पे ना चलती हो, तू 1 किलोमीटर हेलीकॉप्टर पे जाती हो, तू सोने का टॉयलेट करती हो, तू अपने बालों को युगांडा के बादाम काजू से धोती हो। अरे कैसा लाइफ स्टाइल है ये? अरे कौन है तू भाई? मैं इस दुनिया का नहीं हूं कि तू इस दुनिया का नहीं है भाई। कैसा लाइफ स्टाइल है तेरा? इससे पहले कैसे जीती तू? अगर तुझे सच में इतना बड़ा लाइफ स्टाइल चाहिए तो खुद कमाना। चप्पल कहां में? क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है? एलिमनी का कोई हिसाब भी है कि नहीं है? 20,000 ये मुझे पे करते, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़। और दहेज में भी कह दो कि लड़के ने लिया है दहेज, और दहेज के लिए परेशान करता है, अपने ससुरे में 2 चपातौल लगती हैं। अरे जब तुमसे दहेज मांगा गया था तो तुम तभी कंप्लेंट करते ना, लेकिन नहीं,
तुमने शादी करने के लिए दहेज दे दिया, क्यों दे दिया? अब तुमने दे दिया और बाद में वो और मांगेगा, ये तुम्हें बुद्धि नहीं आ रही? जिसने दहेज मांगा है वो लालची है, उसका है तो कंप्लेंट करो। लेकिन नहीं भाई साहब, जैसे तैसे अपनी लड़की को अपने फेंक दो ससुराल को कि जा निपटन दे, दहेज ले ले और 4 पैसे ले ले, अपना छुटाओ पीछा। और मान लो लड़के ने दहेज मांगा भी नहीं है, लेकिन पिता ने फिर भी अपनी पुत्री को गिफ्ट के तौर पर एक बेड, एक ड्रेसिंग, एक गोदरेज की अलमारी, एक वर्लपूल का फ्रिज, 36 इंच का एलजीडी टीवी, एक विंडो एसी, 21 थालियां, 36 कटोरी, 21 जोड़ी कपड़े सास के लिए, 36 सफारी सूट ससुर के लिए, एक अंगूठी जीजा जी के लिए, एक एचएमटी की घड़ी दूल्हे के लिए और एक एचएमटी की घड़ी उसके पिता के लिए, और एक ऑल्टो कार। मौज कर दीजिए। और बाद में अगर लड़की दहेज कह दे उसे और उसके पैसे मांग ले तो लड़के के तो लग गए। अरे तू भी तो सोई थी इस बेड पे, वो श्रृंगार दानी में मेरा तो कुछ रखा भी नहीं था, मैं तो शीशे में मुंह भी नहीं देखता हूं, कभी कभी देख लिया होगा, तू ही बैठी रहती थी उसके सामने। अरे तूने अपनी अलमारी में तो मेरा कच्छा भी नहीं रखा था, और उस सोफा पे तू भी तो बैठी थी, तेरे फूफा जी ने भी तो चाय पी थी उस दिन। सब कुछ तुमने बरता और बाद में पैसे मैं दे दूं, अब तो वो टूट गया है, अब नए के पैसे मैं दे दूं। भैया मैं नहीं बैठूंगा ससुराल के सोफे पे, मैं तो नीचे सोऊंगा, मैं बेड पे भी नहीं सोऊंगा भाई। मैं तो अपने कच्छे बनियान गेट के पीछे टांग दूंगा, मैं अलमारी में नहीं रखूंगा, मैं नहीं देखूंगा उस ड्रेसिंग में अपना मुंह भी। भैया मेरी तो जमीन है, मैं तो जमीन पे रख लूंगा सब कुछ, माफ करो भैया हमें। नहीं सर, मैं अभी डर की वजह से जॉब छोड़ दिया, क्योंकि बीच में अभी धमकी दिलवाई थी मुझे कॉल पे। जॉब छोड़ दियो तो भी तो मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगा। यू आर वाइफ, यू आर हस्बैंड। लड़के के पास नौकरी नहीं है, लेकिन अगर वो भूखा भी मर रहा है फिर भी उसे मजदूरी करके वो एलिमनी देनी पड़ेगी। वाह बहुत बढ़िया। अरे लड़की कोई थोड़ी मिल रहा है तलाक, लड़के को भी तो मिल रहा है, वो भी तो अलग रह रहा है, उसे भी तो दिक्कत है। लड़की चाहे कमारी हो चाहे अपने मौज में हो, लेकिन एलिमनी लड़के बनती है। उसकी नौकरी है तो बढ़िया, नहीं है तो साला मजदूरी करके एलिमनी दे। वाह मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मौज कर दीजिए। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। साइकोलॉजिस्ट ना हुआ, जादूगर केलाल हो गया, बस अब भसम मारेगा, प्रॉब्लम ठीक। अरे तुमने उसके टट्टी निकाल दी, निकाल रहे हो, निकाले जा रहे हो, उसके रास्ता नहीं मिल रहा कुछ, साइकाइट्रिस्ट क्या कर देगा? साइकाइट्रिस्ट के पास कोई जादू है? कौन है वो भी तो आदमी है, वो खुद दूसरे साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा है, साइकाइट्रिस्ट सॉल्यूशन हो गया। चप्पल कहाँ में। इस दुनिया में जितना वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए था ना, वो बहुत पहले पूरा हो चुका था। अब और ज्यादा के बाद के ज्यादा और ज्यादा हो गया है। ये समाज स्त्री प्रधान, स्त्री प्रेमी, स्त्री की तरफ बन चुका है। कोई आदमी स्कूटी से गिर जाए ना तो ससुरे को दारूबाज बोलते हैं, और लड़की गिर जाए तो छत्ती जाते हैं, मैडम गिर गई। रास्ता नहीं बताता आदमी कोई ढंग से, और लड़की रास्ता पूछ ले तो छोड़ के आते हैं। आदमी अपना काम छोड़ के जाता है उसे घर तक छोड़ने के लिए। खाज की एड में आदमी होते हैं, लड़कियां नहीं होती। परफ्यूम की एड में लड़कियां होती हैं। हाँ भैया, स्त्रियों को न्याय मिलना चाहिए, स्त्रियों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, पर ये आगे जा चुकी हैं बहुत ज्यादा। या तो उनको पीछे लाओ या इनको आगे ले जाओ। स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, उनको न्याय भी मिलना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है कि तुम उसके चक्कर में पुरुष की रैट ही निकाल दो। भाई ये जो सब चल रहा है ना, आथू